भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की अनुमति एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अनुच्छेद 111 का पाठ अनुवादित। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो संदेश के साथ संसद को लौटा सकता है कि संसद विधेयक या उसके विशिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करे और विशेष रूप से विधेयक में ऐसे संशोधन लाने की वांछनीयता पर विचार करे जो उसने अपने संदेश में सुझाए हैं। और जब विधेयक इस प्रकार पुनर्विचार के बाद सदनों द्वारा संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के फिर से पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर सहमति देने से इनकार नहीं करेगा। सरल शब्दों में, जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। सहमति देना। यदि राष्ट्रपति विधेयक से सहमत हैं, तो वे उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे वह कानून बन जाता है। सहमति रोकना। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं। यदि विधेयक धन विधेयक, मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपने संदेश में यह भी बता सकते हैं कि विधेयक में क्या संशोधन किए जाने चाहिए। यदि संसद विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी। एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि संसद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 फीट पारित किया। यह विधेयक यातायात नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य प्रावधानों को लागू करने का प्रस्ताव करता है। एक, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, ने विधेयक को पारित कर दिया। 2, इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 3, राष्ट्रपति ने विधेयक की समीक्षा की और महसूस किया कि जुर्माने की राशि बहुत अधिक है, जिससे आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। 4, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में जुर्माने की राशि को कम करने और कुछ अन्य प्रावधानों पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया। 5, संसद ने राष्ट्रपति के सुझावों पर विचार किया और विधेयक में कुछ संशोधन किए। 6, संसद ने संशोधित विधेयक को फिर से पारित कर दिया और इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा। 7, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को अब विधेयक पर सहमति देनी ही होगी, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से इससे पूरी तरह सहमत न हों। 8, राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया। इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित कानूनों पर एक प्रकार का नियंत्रण प्रदान करता है। राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं हैं, वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजकर कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद सत्ता के पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, जो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुच्छेद 111 का महत्व। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता।
यह राष्ट्रपति को कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह सत्ता के पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक सरल उदाहरण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 को समझने में मदद करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक जटिल विषय है और इसमें कई कानूनी बारीकियां हैं।